हिंदुस्तान से बाहर निकालो। कैसे आप निकाल देंगे बाहर ये? अरे हिंदू राष्ट्र बनेगा। उनका भी अधिकार है ना देश में। किनका? अरे उनका कोई अधिकार ही नहीं बचा। मुसलमान भी बहुत रहे, अब्दुल कलाम ने भी अपनी जान दे दी, कुर्बान दे दी देश के पीछे। भगाएंगे देश। कैसे भगा देंगे आप? संविधान में है, लेकिन वोट तो वही बीजेपी को भी चाहिए इनका। तो बीजेपी को तो बहुत है हिंदू। मुसलमान को लेकर जहर। फिर कहा जाएगा ये बाहर मुसलमान है, कहा जाएंगे क्या देश से बाहर निकालो। पुराने लोग बोलते हैं आगे राम बगल में छुरी, जैसे तिलक लगा रखा है इनने। ये गलत बात है। ऐसा थोड़ी है जो बीजेपी को सपोर्ट न करे वो हिंदू ही नहीं। इस गांव में ऐसे रह रहे हैं भैया जैसे लंका में विभीषण रहता था। हाँ, फिर भी हम डरते नहीं है, मुकाबला करेंगे। चुनावी यात्रा। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। इस वक्त हम मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में मौजूद हैं और इस वक्त जहां पर हैं वो है इछावर विधानसभा। सुबह सुबह का वक्त है, चाय की चौकड़ी से तमाम लोगों को हमने इकट्ठा किया है बातचीत करने के लिए। क्या कुछ माहौल चल रहा है, जिस तरीके से हम लगातार आपको दिखा रहे हैं अलग अलग चौक चौराहों से, उसी तरीके से बातचीत करेंगे। क्या कुछ लग रहा है आने वाले चुनाव को लेकर। गाँव के तमाम लोग हैं यहाँ पर मौजूद। सबसे पहले तिलकदारी भैया से बातचीत करेंगे। क्या नाम है? मेरा रामचंद्र मेवाड़ा रामाखेड़ी। अच्छा, रामाखेड़ी मतलब गांव का नाम भी आगे लगाते हैं? आगे बिल्कुल नाम के आगे। हाँ मेवाड़ा। तो क्या लग रहा है इस बार, क्या माहौल है आपके हिसाब से? क्या आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? अवर की नाथ में ये माहौल है कि कमलनाथ को लाना है। अच्छा। अगली बार फिर भी हम ले आए थे, अच्छा। पर लेकिन सिंधिया जी ने गद्दारी कर दी, अच्छा, तो वो यहाँ से चले गए। फिर अबर की दान भी हमारा ये वादा है, ऐसा ना हो, लाना है। ऐसा ना हो फिर से कोई चला जाए। अब चला जाएगा तो वो फिर देखेंगे। हमारा कहना ये है कि चाहे घर का एक कपड़ा बिक जाए, अच्छा, चाहे घर का एक कपड़ा बिक जाए, पर पीछे ना छोड़ेंगे कांग्रेस का। अच्छा, ऐसा क्यों? इतना क्यों सपोर्ट रखो? इतनी दमदारी है। वो तो 15 महीना के लिए रही थी कांग्रेस, अगर 5 साल के लिए रह जाती तो आप देखते क्या होता। अच्छा, क्या होता? अरे पूरे देश को चमन कर देता। अब ये देखो हमारे कपड़ा बिकवा देती कांग्रेस होती तो। हाँ इस समय। हाँ कौन बढ़िया लग रहा है? अरे इनके घर पे खपरे भी नहीं है अभी। कांग्रेस वाले की स्थिति देखो जाके आप। कौन बढ़िया लग रहा है? अरे बीजेपी लग रही। क्यों बढ़िया लग रहा है? अरे हिंदुस्तान पार्टी है, हिंदू की पार्टी है, हिंदुस्तान की पार्टी है, बीजेपी ही आएगी। हिंदू की पार्टी है इसलिए अच्छी लग रही है या काम को लेकर अच्छी लग रही है? हिंदू की पार्टी है इसलिए भी अच्छी लग रही है और काम भी अच्छा कर रही है। देखिए भैया, इनको बहुत बढ़िया लग रही है। कह रहा है भैया काम भी लग रही तो वो ले आएंगे दे। अच्छा, उनको अगर दिख रही तो वो जितवा देंगे। 2-4 लोगों से कुछ नहीं होगा, आएगी बीजेपी। हाँ ये कह रहे आएगी बीजेपी। अरे नहीं, ऐसे कैसे आएगी? जनता के हाथ में है ना, जनता के हाथ में। जो जनता लोग सरकार है ये तो हर कभी बिक जाती है, हर कभी कुछ हो जाता है। अच्छा, क्यों लगता है कि बीजेपी नहीं आएगी? मामा जी जो प्रचार कर रहे हैं, जगह जगह बोर्ड लगा हुआ है, भैया बहनों को 1000 रुपए दे रहे हैं, तमाम चीज आपको अच्छा नहीं लग रही? अरे विकास ही नहीं है हमारे गांव में। 25 साल से बीजेपी आ रही, क्या देखो गांव में जाके कितनी गंदगी फैल तो रही कह रहे हैं कि बहुत विकास किया है। है। अरे क्या विकास है? आप जाके देखो, गंदगी है यही थोड़ी सी दूर। ये यहाँ पे चल के देखो आप, कितनी गंदगी हो रही। पानी कीचड़ और पट बेरिया है, नाली के ठिकाने नहीं है। वो कह रहे हैं मामा के जमाने में चड्डी में नाला नहीं मिलता था। नाला 5 साल में 2 बार डामर हो गया इस पे, 2 बार, और तीसरी बार का नया रोड मंजूर हो गया, उस पे काम चल रही है। कह रहे हैं कांग्रेस वालों ने कर दिया तो बीजेपी वाले आके बैठ गए, ये कह रहे हैं। एक बात बताऊं मैं आपको, कांग्रेस वाले ऐसे तो खूब चिल्लाते हैं लोग बात, लेकिन करने में और कहने में धरती और आसमान का फर्क हो। देखिए भैया, कह रहा है कहने में और करने में जमीन आसमान का फर्क है। किया बीजेपी ने है, ये कह रहे हैं। अब वो उनके मुंह से कुछ भी कह दे सर, पर बने बनांग माइंड पे वो बैठी हुई है। घर बनाने में बहुत टाइम लगता है। बना आप तो कांग्रेस के जमाने की 70 साल की एक योजना हमें बता दो। तो बताओ भैया। अरे पूरी तो योजना मिल रही। लाइन जो तार खींचा कांग्रेस के जमाने के, बिजली कौन लेकर आया? बिजली? अरे भैया 3 तार से लोन जाता था, हमारी स्थिति हो गई। 15 साल सब्जी ढोई, वो डीजल में जनरेटर में फूंक दियो। दिग्विजय सिंह का जमाना में ये कांग्रेस के तार है पूरे। हाँ, कांग्रेस की डीपी है। दिग्विजय सिंह सियोर जिलाएं बर्बाद करके और गया।
गया। भैया हाँ बताइए। कांग्रेस के जमाने में 2-2 डीपी रखा है एक जगह, नहीं तो एक डीपी का ठिकाना नहीं था, एक डीपी थी पूरे गांव में। कांग्रेस के जमाने के जो तार है ना, वो आज बीजेपी से ये तार नहीं बदला है। देखो गांव की समस्या, ये तार तक बोल रहे हैं कि एक डीपी थी, उस समय लाइट नहीं आती थी, पूरे 3 ही तार पकड़ लो जब भी करंट नहीं लगता था। और आज देखो दूर से के दे क्या 3 फीट मतलब 3 फीट दूर से खींचती है, इतना वोल्टेज दे रही है मामा जी। लो भैया कह रहे हैं कि मामा जी के जमाने में इतना करंट आ रहा है कि सुन तो लो, कह रहा है मामा जी के राज में इतना करंट आ रहा 3 फीट दूर से खींच लेके। उस टाइम कांग्रेस के टाइम में तार पकड़ के लटक जाते थे। अरे अब क्या है, ये सेतु बांध यहीं पे लाइट बनने लग गई तो वो तो अब आएगा ही करंट तो यार। अब यहाँ पे बन गई करीब में ही तो। किसानों के पास रात में जाने आने के लिए वो जनरेटर से चार्ज करते थे, लाइट से भी नहीं होती, लाइट रहती ही नहीं थी। हाँ ट्रैक्टर है, पहले गांव में 2 था ट्रैक्टर, 2 आज 200 है। तो ऐसा परिवर्तन तो होगा, गांव में होगा, हर जगह होगा परिवर्तन। ऐसा थोड़ी पार्टी परिवर्तन कर देगी, हर जगह परिवर्तन होएगा। कितना ट्रैक्टर होगा, 200 होगा 2 की जगह, 10-20 गाड़ी हो गई, हजारों मोटरसाइकिल हो गई। मामा जी के राज में थोड़ी जल्दी खुद दम पे ली जनता ने जी। हाँ ऐसे थोड़ी कि वो कह रहे हैं मामा जी के राज में स्वर्ग मामा जी लगा रखे, वो तो मामा जी है, सब चले जाएंगे, मामा जी भी चले जाएंगे। लेकिन ये बताइए कि अभी जो डबल इंजन की सरकार है तो रफ्तार की हो चाप देखो, डबल इंजन की, और ट्रेन पे ट्रेन चढ़ गई थी नहीं डबल इंजन में। अच्छा हाँ ऐसा हो जाएगा यहाँ भी। अच्छा। बदला जाएगी सरकार। बताऊँ आपको, प्रधानमंत्री योजना में झुग्गी आ रही है, मुख्यमंत्री योजना में 5-6 झुग्गी मिली है पूरे गांव में, कम से कम 150 घर की बस्ती है। हाँ बीजेपी के पास तो सूखी वो है मशीन, झूठी घोषणा करने की, उद्घाटन कर दिया, रोड बना देंगे, बन गया। बस यही कर रहे हैं, झूठी अफवाह सारी। मत चल के देखो आप रामाखेड़ी में कितनी झुग्गी है। लेकिन वो तो कह रहे हैं अभी जो बोर्ड लगे हैं जगह जगह, उसमें कह रहे हैं कि भैया युवाओं को हम 8-8 हजार 9-9 हजार रुपए महीना दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं किसानों को। इसलिए सिलेंडर के 500-500 में कर दो तो गांव की बेराउन के बेचारी उन्हें थोड़ा सुकून मिल जाएगा। कह रहे हैं सिलेंडर बहुत महंगे हो रहे हैं, महंगाई का मुद्दा है। एक बात बताऊं आपको, मैं यहाँ इतने लोग खड़े, सब बड़े भी हैं, छोटे भी हैं, पैसे वाले भी हैं, गरीब भी हैं। मैं आपको 600 रुपये देता हूँ, मेरे धान के लिए एक मजदूर भेज दीजिए आप दिन भर के लिए। जब 600 में मजदूर नहीं मिल रही है तो गैस की टंकी 3 महीने चलती है, कहाँ 1100 रुपये भारी है। हम तो 3 ले आएंगे खरीद के, मजदूरी करके भी 3 ले आएंगे खरीद, क्योंकि 16-17 हजार रुपये मजदूरी बन रही है। लाओ 600 में आप मजदूर लाओ और 2500 की भी उकाओ। गेहूँ देख लो आप 1000-1500 का, कहाँ की किसान की चीज महंगी है, उनकी तो हर चीज। मीठा तेल देख लो आप 100 से ऊपर हिटेगा, डीजल पेट्रोल देख लो आप 100 से ऊपर हिटेगा। कहने का मतलब है जो 1000 रुपए जो दे रहे हैं महीने में और 1200-1300 की टंकी आ रही है, तो 1000 रुपए का क्या फायदा होगा? 1000 रुपए का तो कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन बहन बेटियों को इन जैसे लोग पैसे ही नहीं देते। 1 रुपया भी, अभी रक्षाबंधन आ रही है ना, तो बेचारी मजदूरी करने जाएंगी किधर, फिर दुकान का गुल्लक में रखेंगी। और 1000 रुपया में एक साया हो भैया, एक साया नहीं आएगा, इतना महंगा जमाना है। लेडीज 100 रुपये का तो ब्लाउज पहनती है, 150 रुपया आज उसकी सिलाई है। बोल रहे थे 15 साल पहले कुछ नहीं था, आज 200 ट्रैक्टर हो गए गांव में, तो ये देन किसकी है? नहीं वो तो बीजेपी ने थोड़ी दिया। नहीं 15 साल के बाद में ही ट्रैक्टर आया है, जब बीजेपी की सरकार बनी, सही साथ सिस्टम चलने लगा, लाइट मिलने लगी, किसान को पैसे आने लगा, उसके बाद तो सब कुछ आने लगा है। ये बोल रहे 15 कुछ नहीं किया। अभी हाल कांग्रेस की सरकार आ जाएगी नहीं तो ट्रैक्टर छिन दिखेगी सब दूर। नहीं भैया कह रहे कांग्रेस सरकार आ जाएगी तो सब कुछ छिन जाएगा, बताइए। अरे ऐसा कुछ नहीं है साहब, ये लोग कुछ भी कह सकते हैं इनके मुंह से यार। अभी 15 महीने बनी थी सरकार, मगर तब आप जाके देखो रोड पे, जिधर देखो उधर टोपी। अरे टोपी देखने का धर्म नहीं है, हिंदुस्तान से बाहर निकालो इनको। कैसी टोपी? मुसलमानों को। हाँ यही तो। कैसे आप निकाल देंगे बाहर, ये अरे हिंदू राष्ट्र बनेगा और बाहर जाएंगे। हाँ ये बोल, ये तो वो तो उनका भी अधिकार है ना देश में। किनका? अरे उनका कोई अधिकार ही नहीं बचा। हाँ नहीं बचा। अरे बहुत गद्दार लोग है वो, कैसे कह सकते बहुत गद्दार लोग है वो, पत्थर मारते हैं। नूह में हरियाणा में पत्थर फेंके, क्या अपन ने कभी ईद हुई, कुछ उनका वो हुआ, कभी हिंदू ने मारा उनको पत्थर कभी भी? आप बताइएगा। मतलब चुनाव में ये मुद्दा रहेगा? तो मुद्दा सभी रहेगा, वो तो हिंदू है तो हिंदू राष्ट्र। करवाने में मुसलमान भी बहुत रहे, अब्दुल कलाम ने भी अपनी जान दे दी, कुर्बान दे दी देश के पीछे। बहुत मुसलमान भी थे क्या देश आजाद करवाने में? हाँ उनने भी किया। लेकिन
एक बात है, आज तक आतंकवाद में, गुंडागिर्दी में ये लोग कितना प्रतिशत आया और हिंदू में कितना प्रतिशत आया बता। सरकार को इसका ऐलान दे देना चाहिए कि निपटा दो सब है, जो गुंडागिर्दी करे आतंकवादी है सल्टाओ सब है, ये उन्हें सल्टाओ। उससे तो हम भगाएंगे देश से। कैसे भगा देंगे आप? संविधान में है भैया वो उनका रहने का अधिकार। सुनो, जिस दिन हिंदू राष्ट्र हो गया उस दिन उनकी सीमा नहीं, कैसे कर देंगे? अब ये तो गवर्नमेंट जाने, अपने को इतना नॉलेज थोड़ी कैसे क्या करेगी। नहीं, तो वो तो गवर्नमेंट भी नहीं कर सकती। अरे जैसा अंग्रेज ने भगाया था ये भगाएगा। यही भगेंगे, यही भगेंगे। अंग्रेज ने भाई देश देखो, को कितना राज आपका धर्म आप मान रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे। आपका धर्म आप खुशी से मना रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे और बढ़िया सपोर्ट कर रहा है आपकी। पूरा हिंदू ने मियाँ बना लिया, बाबर ने, इनने, औरंगजेब ने, इनने हिंदू ने वो बना लिया मियाँ ने। तो फिर हिंदुस्तान था तो हिंदू हिंदू थे यहाँ। हाँ, बंटवारा हुआ था जब जाने का, तो वो चले गए, हिंदू हिंदू रह गए थे सब पाकिस्तान। ये देश के गुलाम करेगा इस ढंग से, ये कर रही है नहीं, दो चार बीच कांग्रेस लगा रखी, ये देश से गुलाम करने की सोच रही है। हाँ? ये जो आप लोग कह रहे हैं ये मुद्दा कि मुसलमानों का यहाँ हटाना चाहिए, लेकिन वोट तो वही बीजेपी को भी चाहिए इनका। तो बीजेपी को तो बहुत है हिंदू, एक तरफा होने तो दो जरा। और पेटी में नहीं हुआ है, पेटी में इतनी वोट मिलेगी। हाँ, हिंदू राष्ट्र हो रही है, अभी रुक जाओ जरा, 2026 तक छठती होएगी जरा। हाँ, इनके तो लो भैया, फिर कहा जाएगा ये बाहर मुसलमान है, कहा जाएंगे क्या देश से बाहर निकालोगे? तो फिर लेकिन अरे जो रहोगे तो देश में ही, मगर हमारे गुलाम रहोगे। आप इनको क्यों कह रहे हैं भैया? ये तो टीके वाले हैं, टीका लगा के खड़े हैं, इनको क्यों कह रहे हैं आप? किया करते ना, पुराने लोग बोलते हैं आगे राम बगल में छुरी, जैसे तिलक लगा रखा इनने। हाँ, ये गलत बात है। ऐसा थोड़ी है जो बीजेपी को सपोर्ट न करे वो हिंदू ही नहीं है। अरे ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अब वो तो ये इनके मुंह से कुछ भी कह सकते हैं, ये इनके मुंह से। एक बात बताओ, अभी बुरहानपुर, कहाँ खंडवा बुरहानपुर में अभी 1000 का गांव का बस्ती था वहाँ, उनके घर से उनके खुदाई में मतलब हिंदू के वो मिले हैं कि लगे हमें मार मार मुसलमान बना दिया अरे उनमें अभी सुनो, कांग्रेस में बनने वालों है कौन ये बताओ पहले तो मुसलमान को लेकर इतना जहर क्यों? अरे वो पप्पू थे, हिंदू का नहीं है वो। हाँ, पप्पू फेल, पप्पू पार, ऐसे तो किसी भी नेता, अरे नहीं बोलना चाहिए, सही बात। हाँ, भी नेता है वो, उसने उनके फैमिली में ने 70 साल देश चलाया। वो हिंदू के बारे में बोलते ही नहीं है। वो तो जो मान लो राम मंदिर 70 साल से बोल रहे थे राम मंदिर बनेगा, नहीं बनेगा, कैसे बन गया है? राम की कोर्ट ने आदेश, अरे कोर्ट ने आदेश दिया, वो तो, और उसमें भी अड़ंगा लगा रहा था, उसमें भी। अरे कांग्रेस ने ताला खुलवाया। 70 साल में उनने कुछ नहीं किया भाई साहब, जो 14 साल में, 9 साल में मोदी जी ने देख लो आज स्वर्ग बना दिया। इनके यहाँ पे स्वर्ग है। अरे काय का स्वर्ग जाके तो देखो, थोड़ी सी आगे। हमारे हिसाब से नर्क है, नर्क है बिल्कुल। हाँ, ऐसी व्यवस्था चल रही कि पूछो मत ही। कांग्रेस वाले तो इस गांव में ऐसे रह रहे हैं भैया जैसे लंका में विभीषण रहता था। हाँ, फिर भी हम डरते नहीं है, मुकाबला करेंगे। और लाएंगे, कमलनाथ को ही लाएंगे। चलिए भैया, चुनावी यात्रा